क्या लगता है पार्टी के एक कारकुन की हैसियत से भी क्या लगता है कि खान साहब आने वाले टाइम पे बाहर आएंगे? आपको कहा कि अगर अदालत उनका केस सुन लेगी तो वो 14 अगस्त से पहले अगर केस सुन ले तो बाहर आ जाएंगे। ईरान और इराक़ में उनके लिए दुआएं हो रही हैं, तो ये उम्मीद है कि उम्मत मुसलमा के लीडर को बाहर लाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हमारे साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा चीफ वेब पंजाब असम्बली राना शहबाज साहब मौजूद हैं। राना साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 5 अगस्त जो है आने वाली हैं, 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे खान साहब को, तो PTI 5 अगस्त को क्या कर रही है? पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ है आपका, कोई उसमें आप लोगों ने बात तय की है कि क्या करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पार्लिमानी पार्टी में 2 ऑप्शन थे। एक तो ये था कि लाहौर में जिस तरह पिछली दफ़ा लाहौर में हम तमाम MPs इकट्ठे होकर किया था उस तरह कर लिया जाए, पंजाब असम्बली से निकला जाए, और फिर एक था कि अपने अपने हलकों में कर लिया जाए। फिर किसी ने कहा जी कि आप ऐसा करें कि हलके के अंदर तंजीमें निकाल लेंगी, लाहौर में सारे MPs इकट्ठे हो जाएँ या पिंडी में इकट्ठे हो जाएँ। तो अब जो है ये फ़ैसला जो है उन्होंने जो कोर कमेटी है उसको भेज दिया है, तो वो फाइनल करेंगे, जो उनका फाइनल होगा वही होगा। अच्छा, ये बताइएगा, लाहौर में जैसे कि बात की जा रही है कि इकट्ठे होंगे, तो लाहौर वाले MPs होंगे कि तमाम जो 106 आपके MPs है वो इकट्ठे होंगे एक जगह? तमाम के तमाम लाहौर में इकट्ठे होंगे। अभी ये फैसला नहीं हुआ, ये भी एक तजवीज़ है कि लाहौर में तमाम MPs इकट्ठे हो जाएं और हल्के में तंजीमें कर लें। अच्छा, ये बताइएगा दूसरा कि जो आपकी मेन क़यादत है, जैसे सलमान अकरम राजा हैं, गौहर साहब हैं, उनके साथ भी कोई बातचीत हुई है या वो भी कुछ एहतजाज में कुछ शरीक होंगे? इस हवाले से भी कोई अमल बना है? नहीं, देखें ना, ये कोर कमेटी में भेज दिया है। देखें, उन्होंने KPK के साथ होना है, इस्लामाबाद में होना है या पंजाब में होंगे, ये उनका अपना फ़ैसला है। जो वो फिर बताएंगे उसके मुताबिक होगा। अच्छा, ये बताइएगा कि 3 साल में कई बार लोगों ने कहा कि इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं, मामला बेहतर हो रहे हैं, अब 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं, अब आपको कोई एज ए MPA एक हल्के की नुमाइंदगी करते हुए क्या लगता है पार्टी के एक कारकुन की हैसियत से भी क्या लगता है कि खान साहब आने वाले टाइम पे बाहर आएंगे? क्या इस वक्त माइंड है लोगों का, सियासतदानों का? देखें जी, देखें, उन पर केस तो कोई नहीं है। अब तो जज भी कहने लग पड़े हैं कि हमसे बड़े गलत तरीके से हम पर ये फ़ैसले थोपे जा रहे हैं और ये फ़ैसले कंसिडर नहीं हो रहे, क्योंकि पेशावर वाले एक जज ने तो लिख भी दिया है कि हमसे ये फ़ैसला करवाने की कोशिश की गई, तो हमने नहीं किया, तो उसका हमको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो मसला ये है कि अब उनके ऊपर केस तो ऐसा कोई नहीं है। अगर जज उनका केस सुन रही नहीं है, अगर वो 14 अगस्त से पहले सुन लेंगे तो उनकी वो उस वक्त बाहर आ जाएंगे। नहीं तो इसको अगर गवर्नमेंट डिले भी करती है, कोई महीने का कर लेंगी, 2, क्योंकि पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं। 14 अगस्त से पहले कैसे आ जाएंगे भाई, अगर मामला अदालत सुन मैंने ले? आपको कहा कि अगर अदालत उनका केस सुन लेगी तो वो 14 अगस्त से पहले अगर केस सुन ले तो बाहर आ जाएंगे। तो मसला ये है कि अभी तमाम पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं, खाना काबा में उनके लिए दुआएं हो रही हैं, मदीना शरीफ में हो रही हैं, ईरान और इराक़ में उनके लिए दुआएं हो रही हैं। तो ये उम्मीद है कि उम्मत मुसलमा के लीडर को बाहर लाना पड़ेगा। लास्ट पे ये बताइएगा कि आज इस असम्बली में DPO और इसके अलावा RPO एडिशनल IG आए हुए हैं, तरीके इस्तेहकाक जमा थी, जुडिशल कमेटी बन गई, तो आपने भी तरीके इस्तेहकाक जमा करवाई थी DPO जंग के हवाले से, वो भी आए थे। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी वर्सेस पार्लियामेंटेरियंस मामला चल रहे हैं, ये कोई मामला क्या ब्यूरोक्रेसी बात नहीं मानती या फिर कोई मामला किस तरफ जा रहे हैं जो ये DPO आए हैं और इस तरह के मामला चल रहे हैं? देखिए जी, ये जैसे आप देखते हैं ना, इधर DPO उतरते हैं, RPO उतरते हैं, तो पीछे से एक गनमैन एक डाला होता है वो उतरता है, फिर वो उनका दरवाज़ा खोलते हैं, जब उन्होंने बैठना होता है तो वो खोलते हैं। वो अब जो है ना, वो शाही दौर में चले गए हैं। वो अपने आप को समझ रहे हैं कि उनकी अकाउंटेबिलिटी कहीं नहीं हो सकती। लेकिन पंजाब असम्बली के मेंबरान का इस्तेहकाक है, उनके 3-3 लाख लोगों की वो नुमाइंदगी करते हैं, उनको जवाब दें हैं। तो अगर ऐसे लाकानूनियत हो जाए और कोई जैसे कोई भैंस बकरियां हैं उनको पकड़ ले, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसके लिए आइन और कानून को उनको देखना चाहिए कि वो उनको अदालत में पेश करें। जब ऐसी अनलीगल एक्टिविटी होगी तो फिर तरीके से काक तो आएंगे। लास्ट पे ये बताइएगा, आप तो बड़े बाखबर हैं, और ये बताइएगा कोई DPO साहब का या बाकी जो मामला था सुलझ गए हैं या अभी आपको लगता है कि मामला सुलह वगैरह के नहीं हुए, आगे चलेगा? देखेंगी बात जो है वो सुलझने वाले को मामला को, उनकी ज़ाती तो कुछ ज़मीन का तो मसला नहीं है। मसला तो जो आवाम का, इतनी करप्शन बढ़ गई है सूबे के अंदर, कोई पैसे के बगैर काम नहीं होता। किस तरीके से ये आपको पता है, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आई हैं, जिस तरीके से ये 900 कितने
अदालती तो फिर अदालतों को बंद कर दें। जो उन्होंने मर्डर किए हैं सीसीडी ने, ये अदालतों के ऊपर पुलिस को अब इत्मीनान नहीं है। वो कह रही है हम ही इंसाफ कर रहे हैं, जज आपको इंसाफ नहीं दे रहे। तो ऐसे निज़ाम नहीं चल सकता। ऐसे देखें, उनको चाहिए कि वो अब अदालतों में के लोगों को प्रेजेंट करें और उनसे बात करें। इसी पर तमाम लोग आते हैं कि इतनी जो करप्शन पुलिस में बढ़ गई है, आप देख रहे हैं महकमा माल में बढ़ गई है, तो इतनी नहीं होनी चाहिए। इनको चाहिए कि लोगों को फ्री इंसाफ करें। लोगों के तो आगे ही लोगों के कारोबार बंद हैं, कोई कारोबार नहीं है, मईशत बिल्कुल तबाह हो गई है। तो अब उनको चाहिए कि जो सुन्नत के मुताबिक चलें और जो है अपने घर से खाना खाएं। बहुत शुक्रिया जी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे राना शहबाज साहब की, जो कि बता रहे हैं कि 14 अगस्त से पहले अगर अदालतें बानी पीटीआई के केसेस को सुन लें तो वो रिहा हो सकते हैं जी।